ओम शांति। 11 जनवरी 2026 11/11 पोर्टल 1000 गुना शक्तिशाली दिन, हर इच्छा पूरी होगी। देखिए, अब ऐसी यूनिक डेट आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, सुपर पावरफुल डेट आ रही है और इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सालों के बाद आ रही है और अब पता नहीं कितने सालों के बाद आएगी। ये यूनिक डेट है 11 जनवरी 2026, जिस दिन डबल वन बन रहा है। ज़रूर से इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको ऐसी पावरफुल रेमेडीज बताने वाले हैं जिसको आप आसान तरीके से कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, 11 जनवरी 2026 डबल वन बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखिए, 11 तारीख और जनवरी का 1 और 2026 का 1 तो हो गया ना डबल वन पोर्टल। डबल वन अपने आप में ही एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर माना जाता है। ये एंजल नंबर भी माना जाता है और कई लोगों को तो ये नंबर बार बार दिखाई भी देता है। कई बार मुझे कई लोगों के सवाल भी आए हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। हमें डबल वन कभी टाइम में दिखाई देता है, कभी कार के नंबर में दिखाई देता है, बार बार हमारी आँखों के आगे ये नंबर आता है। तो देखिए, वन का जो नंबर होता है वो सूर्य का नंबर होता है। सूर्य यानी कि न्यू बिगिनिंग हो गया, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, न्यू प्रोजेक्ट हो गया। हो सकता है कि कोई नए काम की आप शुरुआत करेंगे, आपका नया काम जो आप करने का सोच रहे हैं कि वो आपका काम ज़रूर से हो जाएगा। लेकिन अगर आप चारों को एक साथ प्लस करते हैं, नंबर 4 जो कि राहु का नंबर होता है, हालांकि थोड़ी सी वो तकलीफ लेकर के आता है। थोड़ा सा आपको प्रेशर फील हो सकता है, थोड़ा सा आपको काम की वजह से ये चीज़ फील हो सकती है। और ये 4 नंबर राहु और 1 नंबर सूर्य, ये तो सब ज्योतिषी के अनुसार वो लोग बताते हैं। बाकी आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना कर्तव्य कीजिए, अपना काम कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, तो आपको इन चीज़ों पर कोई इफेक्ट, आपके ऊपर इन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस आप समझिए कि एक पार्ट ऑफ स्ट्रगल है और मैं इसको पार कर जाऊँगा, पार कर जाऊँगी, तो आप आसानी से पार कर जाएंगे। तो आपको विल पावर अपना स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। दूसरा, देखिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो भी आप बोलेंगे तो वो बहुत सोच समझ करके बोलेंगे ऐसे टाइम पर। हालांकि आपको तारीख जो 11 जनवरी आ रहा है तो उस पर भी आपको वह सोच समझ करके बोलना है। उस दिन आपको कोई ऐसे अशब्द नहीं बोलने हैं जिससे कि दूसरे का दिल दुखे या उन शब्दों से कोई आपका नुकसान हो जाए। आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप बोलेंगे वो सत्य वचन हो जाए। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव बोलते हैं तो अगर कहीं वो हो जाता है तो कहीं ना कहीं, देखिए, हो तो जाता है कि अगर नेगेटिव भी बोला और वो हो गया तो कहीं ना कहीं उसके भागीदार आप भी बन जाते हैं और उसके कर्म आपको भी भोगने पड़ेंगे। इसलिए आप अपने हिसाब से कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे, चाहे सामने वाला कुछ भी करे, कुछ भी बोले। आप केवल पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, मेन मुद्दे पर कि आपको 11 जनवरी को कहना क्या है। ऐसे वक्त पर देखिए, 11:11 पर सुबह के या फिर रात के 11:11 पर, या आप दोनों टाइम पर भी आप कर सकते हैं। आज आपको बहुत ही इजी टेक्निक बताने के लिए जा रहे हैं और इसमें आप, इतना इजी है कि आप ऑफिस में भी हैं, कहीं पर भी हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं पर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे भी आराम से कर सकते हैं। हार्डली आपको 3 या 4 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। आज आपको कुछ शब्द बताने वाले हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से उन शब्दों को चॉइस करना है। कोई एक प्रॉब्लम को लेकर वो शब्द आप चॉइस करेंगे तो उस वक्त आपको क्या कहना है, आपको सोचना है कि जैसे आपका वो काम हो रहा है,
आपको ऐसा सोचना है कि वो आपका काम हो रहा है। आपको कैसे कहना है, देखिए 1 मिनट के लिए वो भी जान लीजिए कि आपको अपनी सांस को पहले खींचना है और सांस को छोड़ना है। ऐसा आप 1 बार या 2 बार कर लेंगे और उसके बाद आपको अपनी विश के बारे में सोचना है, जैसे कि वो प्रेजेंट टेंस में पूरी हो रही। आंखें बंद कर लें और उसके बारे में सोचें और जो शब्द आपको बताने वाले हैं, इस शब्द आप रिपीट करते चले जाएं, आप बार बार बोलते जाएं। आप चाहें तो थ्रू आउट डे भी इन शब्दों को बोल सकते हैं, उस वक्त से आप शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। फिर कितनी देर तक भी आप बोल सकते हैं, तो चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आपकी लाइफ में पैसे की कोई दिक्कत है, पैसे कहीं पर आपके अटके हुए हैं, पैसे कहीं से आपको चाहिए हैं, पैसे की बरकत चाहिए, कोई भी पैसे से अगर रिलेटिव कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, तो यहाँ पर आपको एक शब्द बोलना है, फ्लो। फ्लो मतलब होता है कि प्रवाह। आप अगर ए नहीं बोलें तो आप एक शब्द में बोलें तो आप फ्लो बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोलें मेरे जीवन में पैसे का प्रवाह हो रहा है। और दूसरा है, अगर आपको जॉब या कैरियर से रिलेटिव कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका कैरियर अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, चेंज चाहिए, आपको ट्रांसफ़र चाहिए, एनीथिंग जॉब या कैरियर से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप बोलेंगे मेरी जॉब सुरक्षित हो रही है, मेरी जॉब सुरक्षित हो रही है। अब अगर आपकी कोई रिलेशनशिप में, माना आपके हस्बैंड वाइफ हैं और रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी भी प्रकार से, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, तो यहाँ पर आपको बोलना है कनेक्ट है। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, तो आपको बोलना है मेरा रिश्ता कनेक्ट हो गया है, उनके साथ मेरा रिश्ता कनेक्ट हो गया है। जिसके साथ भी आपका हो तो उनके लिए आप बोल सकते हैं उनके साथ मेरा रिश्ता कनेक्ट हो गया है। और इसमें आपकी किसी से भी परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी भी तरह से, तो भी आप उनके लिए बोल सकते हैं, उनको करके भी आप बोल सकते हैं। और इसी तरह से अगर पैसे में कोई कहीं भी किसी भी तरह से आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पास यहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे आ गए हैं, या मेरी इतनी इनकम हो गई है, या मेरी इतनी सैलरी हो गई है, या मेरी इतने टाइम तक मेरी प्रमोशन हो रही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर हेल्थ के बारे में आप चाहते हैं, हेल्थ से कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है, लंबे टाइम से कोई बीमारी आपको चल रही है, तो आपको बोलना है हील। हील का मतलब होता है ठीक होना। तो आपको बोलना है मेरा स्वास्थ्य हील हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य हील हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य हील हो रहा है। और इसके अलावा अगर कोई भी और आपकी इच्छा है, तो जनरल मैनिफेस्टेशन आप उसके लिए कर सकते हैं और उसके लिए अपने लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं। बस यही शब्द आपको रिपीटेड बोलते चले जाना है। और देखिए एकदम इजी शब्द आपको बताए हैं, लेकिन यहाँ पर बात है विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और केवल इस शब्द बोलने से आपके काम नहीं बनेंगे। आपने ये बोल तो दिया, लेकिन आपको मेहनत भी करनी है उतनी, क्योंकि डबल वन ये भी बताता है कि अगर आप कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। अब आपको बताने जा रहे हैं दूसरी रेमेडी। दूसरी रेमेडी भी देखिए बहुत इजी है, और ये उनके लिए भी है कि जो चाहते हैं कि हमारी एक विश नहीं, हमारी 2 विश हैं या उससे ज़्यादा हैं। तो आप पहले वाले में तो आपको बता दिया है कि एक विश के लिए करना है, लेकिन अगर अभी आपको जो दूसरा बताने जा रहे हैं, इसमें आप दूसरी विश या उससे भी ज़्यादा विश बोल सकते हैं। तो ये सपोज़ आपने मान लीजिए 11:11 पर सुबह कर लिया, तो दूसरा आप रात को कर लें। अगर ऐसा भी नहीं है, आप उस टाइम पर अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह आप कभी भी वो वाला कर लें और बाद में शाम के बाद आप ये वाला कर लीजिएगा। ऐसा भी कर सकते हैं अगर रात को आप नहीं कर सकते हैं 11:11 पर। अब करना क्या है, यहाँ पर सिंपल आपको एक गिलास में पानी ले लेना है। एक कांच का गिलास हो, स्टील का, किसी भी गिलास में आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो उसको आधा गिलास भी
ले सकते हैं पानी। अगर पूरा गिलास पानी आप नहीं पी सकते हैं तो आप आधा गिलास भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको गिलास को होल्ड किया, दोनों हाथों में गिलास को पकड़ लेना है और गिलास की तरफ देखते हुए आपको अपनी विश बोलनी है, जैसे कि वो प्रेजेंट टेंस में आपकी विश पूरी हो रही है। उसको इमेजिन करना है, उस खुशी को महसूस करना है। ये करना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि हम तो बहुत सारे उपाय आपके कर रहे हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। तो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा? आपका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप उपाय को सिर्फ उपाय की तरह करेंगे तो नहीं रिज़ल्ट आएगा। हर बार आपसे ये बात बोलते हैं, दिल से आपको पूरा विश्वास रखना, आपको पूरी तरह से सरेंडर कर देना है कि बस मेरा काम हो करके रहेगा। देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है तो जो भी वो दवाई देंगे आप वो ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका विश्वास है। तो यहाँ पर विश्वास रखना भी ज़रूरी है, धैर्य रखना भी ज़रूरी है और सरेंडर करना भी ज़रूरी है ईश्वर के ऊपर कि अब मैंने एक कर लिया और अब मेरा काम हो जाएगा। और आपने पानी में देख कर के वो विश बोल दी पूरे विश्वास के साथ और सोने से पहले फिर आप उस पानी को एक एक घूंट घूंट करके आप पी जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही गज़ब का आएगा। और आप चाहते हैं कि विश आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, बहुत जल्दी फास्ट हो जाए, तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। कई लोगों का मन होता है कि हमें एक दिन में करके हमें अंदर से कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, हमें और ज़्यादा करना है। तो आपको जो बताया है ये रेमेडी, ये आप डेली इसको कंटिन्यू आप 21 दिन तक इसको कर सकते हैं। 11:11 सुबह को, या आप रात को कर सकते हैं, या शाम के टाइम, या फिर जब भी आप करना चाहें तो कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए। और वो टाइम फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 21 दिन करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी आपका टाइम हो, एक फिक्स होना चाहिए। जगह कहीं पर भी हो लेकिन कोशिश करें कि टाइम आपका एकदम फिक्स होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको 2 तरीके बता दिए हैं। आप चाहें तो आप दोनों कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई भी एक भी कर सकते हैं। बस आप पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि विश्वास में ही सारी शक्ति समाई होती है। जितना आप विश्वास के साथ करेंगे उतने ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? ओम शांति।